वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिज़ाइन पैटर्न के पार्ट 3 को हम देखेंगे। इससे पहले यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है और पार्ट 2 फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न है। ये क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के पार्ट्स हैं और हम आज थर्ड डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे जो है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। लेट्स स्टार्ट गाइस। जो ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, ये एक तरीके से सुपर फैक्ट्री की तरह काम करता है जो क्रिएट करता है अनदर फैक्ट्री। एग्जाम्पल के लिए कि ये हम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे फैक्ट्रीज का और इसके थ्रू हम नई नई फैक्ट्रीज को क्रिएट करेंगे। तो अभी यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो नीचे आप डायग्राम्स के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। तो जो ये मेन पर्पस है इसका एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का, ये होता है कि इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सेट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कंक्रीट क्लासेस। तो इसका हम एक डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हम एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट लेंगे। तो उसका हम कंक्रीट प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री होगी जिसके अंदर एक प्रोडक्ट ए होगा, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ए होगा, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बी होगा और कंक्रीट फैक्ट्री के अंदर कंक्रीट प्रोडक्ट ए, कंक्रीट प्रोडक्ट बी और हम क्लाइंट बनाएंगे जो यूज़ करेगा एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। द रन टाइम में जो हम क्लाइंट को स्पेसिफाई करेंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेगा कौन सी फैक्ट्री का। तो ये मेनली जो डिज़ाइन पैटर्न है वो है विच इज़ रिलेटेड टू द फैक्ट्री। तो ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री लेंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बनाएगी। कंक्रीट फैक्ट्री कंक्रीट प्रोडक्ट बनाएगी और जो क्लाइंट है वो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट के इंटरफेसेस को यूज़ करके एक फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। इसकी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से है। जैसे हम एक रन टाइम पे डिश समझते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हमें एक जैसे गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बाइक्स हैं या स्कूटर है। तो बाइक क्या हुई हमारी नॉर्मल, हम प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी कि एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, कंक्रीट प्रोडक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, कंक्रीट फैक्ट्री। अब इनको एक एक करके समझते हैं। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट हुआ वो हुआ बाइक। अब बाइक कैसे एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉर्मल हमने देखा होगा कि एक रेगुलर बाइक होती है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक स्पोर्ट्स बाइक होती है और एक तीसरे टाइप की बाइक हो सकती है। इन सब के कॉमन फीचर कहाँ से आएगा, एक आएगा बाइक से। तो बाइक हुआ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब ये इसका बेस क्लास है। बाकी जो रेगुलर बाइक या स्पोर्ट्स बाइक, ये क्या है, इनकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है बाइक की। तो जो प्रोडक्ट ए है वो है बाइक। कॉन्क्रीट प्रोडक्ट क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट हुआ ए वो है बाइक। कंक्रीट प्रोडक्ट ए हुआ रेगुलर बाइक और स्पोर्ट्स बाइक। उसमें हमने एक मेथड डिफाइन करेंगे नेम। उस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बी हुआ स्कूटर। तो जैसे स्कूटर है, अब रेगुलर स्कूटर आता है या जो स्कूटी आती है, जो स्पोर्ट्स स्कूटी होती है, वो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट स्कूटर की। तो अब तो ये एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बी है जो कि रेगुलर स्कूटर होगा और इसमें स्कूटी होगी जिसमें हमने एक मेथड डिफाइन करेंगे नेम दोनों के अंदर। अब में अब जो चीज़ है वो, अब हमारे पास दो प्रोडक्ट हुए, एक बाइक और एक स्कूटर। हमारे पास अब मैं बनाता हूँ एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, जैसे एक व्हीकल फैक्ट्री है।
और व्हीकल फैक्ट्री जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे होंडा हो गया और हीरो हो गया, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स भी आप देखोगे तो स्लाइटली डिफरेंट है, पर टाइप्स तो सेम होंगे। जैसे होंडा की बाइक है, स्कूटी है, या हीरो की बाइक है या स्कूटी है। तो ये एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो फैक्ट्रीज में जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने बोला कि एक व्हीकल फैक्ट्री ली, और व्हीकल फैक्ट्री मैंने बताया कि एक बाइक का ऑब्जेक्ट है और एक स्कूटर का ऑब्जेक्ट है। तो यदि हम होंडा फैक्ट्री यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम बाइक और स्कूटर डिफाइन करेंगे। हीरो फैक्ट्री यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी हम बाइक और स्कूटर डिफाइन करेंगे। जबकि इन सब चीज़ों को जो यूज़ करेगा वो यूज़ करेगा एक व्हीकल क्लाइंट। तो एक जो क्लाइंट है, जो हमारा मतलब एक फेस है क्लाइंट, वो एक ऐसी क्लास है जो यूज़ कर रही है एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट को, जो कि एक बाइक है या स्कूटर है, और साथ साथ में एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को, कि वो कौन सी फैक्ट्री है जो हम यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू हम क्लासेस वो बना सकते हैं, डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू हम जो फैक्ट्रीज है उसको हम जनरेट कर सकते हैं रन टाइम पे। तो आइए इसका हम कोड समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बनाया है मैंने। जैसे मैंने एक मान लिया स्कूटर है, तो स्कूटर में मैंने एक नेम डाल दिया उसका। तो ये रेगुलर हो सकता है या स्पोर्ट्स हो सकता है, ठीक है। तो रेगुलर में रेगुलर आ गया, और इसमें स्पोर्ट्स में मैंने स्पोर्ट्स बोल दिया। एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट दूसरा लिया बाइक, तो या तो रेगुलर बाइक होगी या स्पोर्ट्स बाइक होगी, इस तरीके से। तो ये बन गए मेरे एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट। अब हम बनाएंगे एक फैक्ट्री जिसमें एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ए और बी होगा। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट क्या था, बाइक था और स्कूटर था। ये एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ से हम गेट बाइक करेंगे और गेट स्कूटर करेंगे रन टाइम पे। अब कंक्रीट फैक्ट्री ए में, जैसे मैंने बताया था कि होंडा की फैक्ट्री है, ये बाइक भी बनाती है और स्कूटर भी बनाती है, पर हम रन टाइम में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से स्कूटर होंगे। तो ये इसको ड्राइव कर रही है, तो मैंने जब ये डिफाइन किया गेट बाइक, तो मैं बाइक का टाइप भेजूंगा। तो बेस्ड अपॉन द टाइप, चाहे रेगुलर है स्पोर्ट्स है, उस समय मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट करूंगा कि रेगुलर है बाइक है या स्पोर्ट्स बाइक है। इस तरीके से जो स्कूटर है, हम स्कूटर का नेम भेजेंगे और इसकी कंडीशन के बेसिस पे हम रेगुलर स्कूटर या स्पोर्ट्स स्कूटर हम जनरेट करेंगे। यदि कुछ नहीं मिला तो एक एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगी कि ये हमारे पास व्हीकल इस टाइप का हमारे पास है ही नहीं। तो जो हमारी फैक्ट्री है उसने क्या किया, उसने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाए। मतलब डिफरेंट टाइप के जो हम ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद मैंने एक क्लाइंट क्लास बनाई, व्हीकल क्लाइंट। अब जो ये व्हीकल क्लाइंट है, इसकी इस तरीके से डिज़ाइनिंग है कि हम इसको, जो भी हम इसका व्हीकल फैक्ट्री है वो हम इंजेक्ट करा रहे हैं बाहर से। तो अब ये जो कोड है, ये इस तरीके से है कि व्हीकल क्लाइंट में एक बाइक का ऑब्जेक्ट है और एक स्कूटर का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, बोल सकते हैं तो इसे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। यदि मैं बाइक का नेम और स्कूटर का नेम डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मतलब जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर लिया व्हीकल फैक्ट्री, तो मैंने फैक्ट्री तो बता दी। अब फैक्ट्री कोई भी हो सकती है, चाहे होंडा की हो चाहे हीरो की हो, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से पास कर दूंगा, तो यहाँ से वो बाइक्स की डिटेल निकाल लेगा ऑब्जेक्ट। जैसे गेट बाइक देखोगे तो ये इसका
रिटर्न टाइप क्या है, बाइक है। स्कूटर का रिटर्न टाइप क्या है, स्कूटर है। तो बेस्ड अपॉन द ये स्ट्रिंग, यदि मैं जैसे मान लो मैंने हीरो का ऑब्जेक्ट भेजा और साथ में भेज देता हूँ रेगुलर, मतलब जैसे रेगुलर है या स्पोर्ट्स है, तो जब वो रेगुलर जाएगा तो बाइक और स्कूटर दोनों रेगुलर बनेंगे। स्पोर्ट्स जाएगा तो वो दोनों स्पोर्ट्स वाले ऑब्जेक्ट गेट करेगा, मतलब उसके इंस्टेंस को क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से मैंने नेम भी आइडेंटिफाई कर लिया बाइक डॉट। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि जो मेरी ये क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसमें मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में मान लीजिए जैसे हीरो है, होंडा है, या अब एक नई और कंपनी आ जाती है जैसे हायाबुसा, मतलब अमेरिकन कंपनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोड में कोई चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ एक हायाबुसा की व्हीकल फैक्ट्री बनानी है और इसको पास कर देना है, इंजेक्ट कर देनी है। तो जैसे ये रही, अब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने एक हीरो की फैक्ट्री बनाई। अब मैंने व्हीकल क्लाइंट में मैंने वो फैक्ट्री पास की और वो टाइप पास किया। तो इस टाइप पे पास करने से जो भी ये चीज़ें बनेंगी वो रेगुलर टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। यदि मैं स्पोर्ट्स भेज रहा हूँ तो स्पोर्ट्स टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको हम चलिए इसका डेमो देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो जो हीरो कंपनी की रेगुलर बाइक और स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। होंडा की रेगुलर बाइक है, मतलब चाहिए, थोड़ा गलत हो गया है। इसको मैं गेट स्कूटर कर देता हूँ, दोनों सेम ही हो गया। चलिए ऐसे। तो देखिए, हीरो की रेगुलर स्कूटर, स्पोर्ट्स स्कूटर। होंडा की रेगुलर स्कूटर, स्पोर्ट्स स्कूटर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू यदि मैं कोई और थर्ड एक व्हीकल फैक्ट्री इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उससे होगा क्या कि कोड मेरा हाईली रीयूजेबल है। जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे एक व्हीकल क्लाइंट है, तो उसे पता नहीं है कि इंटरनली मैं कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, उनकी क्या रिलेशनशिप है। तो इस डिज़ाइन पैटर्न का जो मेन पर्पस ही यही है कि जो क्लाइंट is not able to identify the object instantiation, कि how the object are instantiate, how the objects are created। तो जो क्लाइंट है वो इंडिपेंडेंट है। और दूसरा एक चीज़ है कि इट इज़ यूज टू, मतलब जो व्हीकल क्लाइंट क्लास है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमने देखा था कि एक व्हीकल क्लाइंट है, उसके अंदर एक बाइक एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट है, स्कूटर एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट है। मतलब फ्यूचर में कोई थर्ड भी आ सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यही मतलब इसका यूज़ केस है। तो इसका हम यूज़ केस समझ लेते हैं। यही देखिए, व्हेन क्रिएट अ सेट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट विच मस्ट बी टुगेदर। जैसे हमने बताया था कि बाइक और स्कूटर ये क्या है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये टुगेदर है। सिस्टम शुड बी कॉन्फ़िगर टू वर्क विद मल्टीपल फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे हमने प्रोडक्ट ए बताया, मल्टीपल फैमिली प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे बाइक एक प्रोडक्ट है, स्कूटर एक प्रोडक्ट है, तो दोनों एक ही क्लास के अंदर आ गए थे। ये हमने जो देखा। अब उसके बाद है जो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलाइजिंग सिस्टम। ये भी सही है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्रिएट हो रहे हैं कंक्रीट फैक्ट्री के अंदर। एंड कंक्रीट क्लास शुड बी डिकपल फ्रॉम द क्लाइंट्स। और क्लाइंट का तो कोई रोल ही नहीं है, क्लाइंट की क्लास हमने एक बार क्रिएट कर दी और उसको हम कंस्ट्रक्टर में पास कराएंगे। एब्स्ट्रैक्ट जो मतलब फैक्ट्री है, और उसके थ्रू यूज़ कर सकता है। तो
यही सब था इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।